10वीं सदी में फारसी लेखक निजामी गंजवी ने लैला मजनू की लव स्टोरी लिखी। इसके करीब 500 साल बाद शेक्सपियर की कलम से निकली रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी। रोमियो और मजनू अपनी अपनी लव स्टोरी के हीरो थे, लेकिन वक्त के साथ उनका नाम इस कदर बदनाम हुआ कि अब आवारा, शोधों, लफंगों और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों को मजनू और रोमियो नाम सरकारी तौर पर दिया जा रहा है। यूपी में कुछ साल पहले तक पुलिस ऑपरेशन मजनू के नाम से मंचलों के खिलाफ अभियान चलाती थी। अब यूपी पुलिस एंटी रोमियो दस्ते बनाकर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का अभियान चला रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही पुलिस का पहला एक्शन ही एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए शुरू हुआ। थाना स्तर पर एंटी रोमियो दस्ते बनाकर अब पुलिस की टीमें पार्क, मॉल और गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के आसपास नजर रखे हुए हैं। एंटी रोमियो दस्ते की निगाहें ऐसे नौजवानों पर हैं जो गर्ल्स कॉलेज या ऐसी ही जगहों पर बेवजह खड़े हों या आवारागर्दी कर रहे हों। 2 दिन में ही 800 से ज्यादा कथित रोमियो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यूपी में बीजेपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा अपने चुनावी संकल्प पत्र में किया था। उस पर इतनी तेजी से अमल होता देखकर ज्यादातर शहरों में महिलाएं और लड़कियां खुश हैं कि अब कोई लफंगा उन्हें तंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। हालांकि एंटी रोमियो दस्ते पर सवाल भी उठ रहे हैं कि वाहवाही लूटने के चक्कर में पुलिस वाले बेकसूरों को भी निशाना तो नहीं बना रहे। जितने भी सिटी के थाने हैं पूरे प्रदेश में, वहां पर थानों में टीम्स गठित की गई हैं, जिसमें हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो सीनियर अधिकारियों के सुपरविजन में जो भी हमारे ऐसे इलाके हैं जहां हमारे बच्चियां, लड़कियां स्कूल, कॉलेजेस में जाती हैं, ऐसे मार्केट्स, ऐसे मॉल्स, ऐसे स्थान, मंदिर या अन्य कोई स्थान जहां पे लड़कियां जाती हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई ईव टीजिंग ना हो, छेड़ाछाड़ी ना हो, कोई छीटाकसी ना हो, उसको लेकर एक मुहिम चलाया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न, हैरेसमेंट बच्चियों का ना हो। नौजवानों पर, चाहे लड़का हो या लड़की, उन पर अत्याचार करने का एक तरीका है, बना दिया है। और इस आजाद हिंदुस्तान में और देश दुनिया कहाँ पहुंच गई है, उसमें लोगों को कुछ अभिव्यक्ति की आजादी है। अब तो ये है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, रोमियो इसको पकड़ ले जाएगा, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। एक महिला होने के नाते मेरे भी बच्चा, बेटा भी है, बेटी भी है। हम लोग भी अश्लीलता के खिलाफ है, फुहड़ता के खिलाफ है, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। अब जिस तरह से वहाँ पर सरेआम लड़के लड़कियों को पकड़ के कान से उठा बैठक करा रहे हैं, तो इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग, हम लोग को भी एग्जाम्पल मिला कि वो रिलेशन में भाई बहन लगते हैं, आपने उनको पकड़ लिया, भाई क्यों बैठे हो। इससे क्या हो रहा है, आप पुलिस पे कितना विश्वास करते हो। बहुत जगह पे पुलिस का भी मिसयूज हो जाता है, और वहाँ क्या हो रहा है कि हर जगह पे एक जातीयता भी देखी जा रही है, और दूसरा लड़कों का जो आपस में जो रंजिश होती है उसका भी मिसयूज होना शुरू हो रहा है। दूसरा है कि ये संविधान की अवहेलना है। क्या ऑपरेशन रोमियो में बेकसूर भी पिट रहे हैं? ऑपरेशन रोमियो क्या महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा आज की तारीख में यूपी में जरूरी है? यही बड़ी बहस का सवाल है। अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया लीडर हैं एसपी के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। रंजना कुमारी, आप डायरेक्टर हैं सीएसआर की। एसआर दारापुरी, आप पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत मेरे साथ में हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद शाजिया आलमी लीडर बीजेपी मेरे साथ में जुड़ेंगी। शहजाद, पहला सवाल मेरा आपसे है। आज लोकसभा के अंदर आपकी सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि युवाओं को परेशान किया जा रहा है जी। उनको रोककर पूछा जा रहा है वो कौन है जी। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बेहद निंदनीय है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि ऑपरेशन रोमियो से कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या सबूत है उनके पास? क्या कोई फैक्ट फिगर है कि परेशान किया जा रहा है लोगों को? जी देखिए, पहले तो इस सरकार ने अपनी प्राथमिकता बताई थी कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे पहली कैबिनेट में। अब वो हटके बूचड़ खाने और एंटी रोमियो पे आ गए। हम लोग महिला सुरक्षा को बहुत अहमियत देते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश और राजस्थान भाजपा शासित प्रदेश जो है नंबर 1 है रेप में कई सालों से। यूपी की बात कीजिए। मैं आपको सब्जेक्ट परिप्रेक्ष्य दे रहा हूँ। वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, पर ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कड़े कदम उठाने जरूरी है, हम मानते हैं ये बात को। बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी कल मीरठ से, वहां पे उन्होंने बताया किस तरीके से एक
नौजवान को परेशान किया गया। उसके फादर का भी स्टेटमेंट कोट किया गया कि मेरा बेटा अडल्ट है, वो अपना जा रहा है, मुझे क्यों आप फोन करके बोल रहे हो कि वो कहां पे है, उसको आजादी है, उसको जाने दीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो मैंने राणा जी को भी अभी दिखाई है कि 2 बच्चे कंसेंटिंग एडल्ट मतलब म्यूचुअल कंसेंट से अपना मूवी देखने जा रहे, पुलिस ने उनको छुड़वा के लड़की को भेज दिया और लड़के को अपने साथ ले गए। हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी उत्पीड़न हो रही हो, और बलात्कार तो 11 बलात्कार हर रोज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, वैसे अगर उत्पीड़न हो, दिल्ली में 30% रेप बढ़ चुके हैं, ऐसे उत्पीड़न हो तो उसको रोका जाए। पर इसके नाम पर आप पहले तो मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो, लोगों की आजादी को छीन रहे हो। और दूसरी बात, भाजपा के एक बड़े नेशनल कन्वीनर नेता है, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूं, मेरे जहन से निकल गया, पर उन्होंने एबीपी को अपना बयान में कहा कि इस पूरे चीज का उपयोग लव जिहाद को रोकने के लिए होगा। सुनील भराला है उनका नाम, उन्होंने ये कहा लव जिहाद को रोकने के लिए होगा। ये रिकॉर्ड पर बोला उन्होंने? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं आपको दिखा सकता हूं। ये न्यूज रिपोर्ट से कोट किया गया है। तो लव जिहाद के तहत लड़कियों को फुसलाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग इसको चलाएंगे। क्या ये मानसिकता होगी? क्योंकि सांप्रदायिकता के चलते मुजफ्फरनगर दंगे इसी तरीके के आरोप पे हुए और अंत में निकला कि वहां पे कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, ये भाजपा ने फैलाया। व्यू पॉइंट रखा है, ये दोनों बात है। बाकी पैनलिस्ट के लिए मैं इस डिबेट को खोलूंगा, उससे पहले राणा जी के पास जाना बहुत जरूरी है। राणा जी, 2005-2011 में ऑपरेशन मजनू चला यूपी में, 2010 में गुंडा दमन दल नाम का एक ऑपरेशन चला, 1986-87 में मजनू का पिंजड़ा नाम से एक ऑपरेशन चला करता था, आपने सभी को फॉलो किया हुआ है। क्या अब जो ऑपरेशन एंटी रोमियो चल रहा है, इस बात की गारंटी है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? राशिद, मुझे ये लगता है कि पहले यह नाम जो है ना, ऑपरेशन रोमियो या ऑपरेशन मजनू होना नहीं चाहिए था। ऑपरेशन लंपट, ऑपरेशन लफंगा, कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये दोनों नाम कुछ दूसरे तरह के हैं और मुझे लगता है कि उनको इसमें घसीटना नहीं चाहिए। ये जहां है वहां अच्छे हैं, खूबसूरत से नाम है। ऑपरेशन लंपट, ऑपरेशन लफंगा, ये सारी बातें ठीक हैं। सरकार का बातें हैं कि जो आपने सवाल किया है, सरकार जो होती है उसका अपना इकबाल होता है, इकबाल, और प्रशासन जो होता है उसका भरोसा, लोगों का प्रशासन, जिसको आप एतबार कहते हैं। सरकार जो फैसला लेती है इसलिए लेती है कि लोग बेहतर तरीके से रह पाएं। उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैनपुरी का 3-4 महीने पहले मैनपुरी की एक तस्वीर आई थी जो बहुत दहला दी थी। एक दंपत्ति जा रहा है, उसने कुछ पूछा है, उसकी पत्नी को घेर करके मारा जा रहा था। बरेली की घटना हम लोगों ने चलाई थी कि 8 गांव की लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था इसलिए कि रास्ते में जो शोहदे होते थे या जो लड़के होते थे वो छेड़खानी करते थे, डराते थे, धमकाते थे। या हाल ही में लखनऊ में मेडिकल की छात्रा ने फांसी लगा ली थी क्योंकि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो कह रहा था कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानते तो तेजाब फेंक देंगे। अब दहशत में, डर में लड़कियां इस तरीके से जिएंगी या महिलाएं जिएंगी तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि गेहूं के साथ घून के पिस जाने का जो डर है वो अक्सर होता है और तब जब प्रशासन बेलगाम हो जाता है। अगर आपने कह दिया कि ठीक है हम किसी भी लंपट लफंगे को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लड़कियों महिलाओं की हिफाजत के लिए पूरे प्रशासन का इस्तेमाल करेंगे, यह बात तो ठीक है, लेकिन इसका मैसेज जो है सही तरीके से नीचे तक जाना चाहिए। एक जो राइडर होता है कि नहीं इस तरीके के लोगों को हम नहीं छुएंगे। अगर कोई लड़का या कोई लड़की अपनी मर्जी से फिल्म देखने जा रहे हैं या कहीं पार्क में बैठ के बात कर रहे हैं, वो बालिग लोग हैं, उनका हक है, इस देश के नागरिक हैं, उनका फंडामेंटल राइट है अपने स्पेस का इस्तेमाल करना। लेकिन आप वहां जाकर के और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगेंगे, आप नैतिकता के ठेकेदार हो जाएंगे। यह जो अचानक ठेकेदारी वाली मानसिकता है यह गलत है, फिर आप उसी में जा रहे हैं। पहले कुछ लोग हुआ करते थे जो दूसरे तरह की ठेकेदारी किया करते थे कि हम एक खास तरह की जाति के लोग हैं, हम जो चाहेंगे वो कर देंगे। अब आप यहां आते हैं कि हम एक खास तरह के सिस्टम के लोग हैं, एक खास तरह के कल्चर के लोग हैं और हम कल्चर के नाम पर जो चाहेंगे वो कर देंगे। बात बराबर है, तरीका भी एक सही है, बस आप दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाजिया के पास शायद मुझे अब जाना चाहिए। शाजिया, राणा जी जो बात कह रहे थे, चूंकि अभी अभी आप डिबेट में जुड़ी हैं, राणा जी जो बात कह रहे थे कि गेहूं के साथ कुछ घुन न पिस जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। क्या सरकार इस बात के लिए कुछ कर रही है? और दूसरी बात यह है, शहजाद ने अभी बीजेपी सरकार पर, यूपी की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के एक बड़े नेता का यह कहना है कि एंटी रोमियो ऑपरेशन के नाम पर लव जिहाद का जो फंडा है वो उसका विस्तार किया जा रहा है यूपी में। इसका जवाब क्या आपके पास? मुझे लगता नहीं इसका जवाब देने की कुछ जरूरत है। शहजाद जी जो भी इल्जाम लगाए, आरोप लगाए,
और जरूरी नहीं कि उनका जवाब और उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो बात राणा जी ने कही कि गेहूं के साथ कभी घुन भी पिस जाता है, इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि पुलिसिंग रहे और मॉरल पुलिसिंग में तब्दील ना हो। जब मैं पुलिसिंग की बात करती हूं तो मैं साफ तौर से ये कहना चाहती हूं कि जो बिल्कुल ही लुम्पन एलिमेंट हैं, राउडी लोग हैं, रोमियो गलत शब्द है, रोमियो तो एक रोमांटिक से है, लेकिन रोड साइड रोमियो जो अपने को मानते हैं, वो जो कल्चर है उससे महिलाएं दहशत में रहती हैं। और मैं खुद यूपी की हूं, मैं कानपुर में पली बड़ी हूं। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, हर एक लड़की इस वक्त इतनी ज्यादा दुआ दे रही होगी सरकार को और उसके माँ बाप भी, क्योंकि कभी कभी हम लोग निकल नहीं पाते थे बाहर अगर हमारे बड़े भाई या हमें छोड़ने वाला कोई नहीं होता था। मतलब कोई आपको चाहे कोचिंग के लिए जाना हो या ट्यूशन के लिए जाना हो या स्कूल से वापस लौटना हो या मेरी दोस्तों को कॉलेज से वापस लौटना होता था या किसी भी पब्लिक स्पेस में, आप सोच नहीं सकते। रेलवे स्टेशन में खड़े होने का मतलब था गंदी गंदी बातें सुनना, कोई सीटी बजाता है, कोई बदतमीजी करता है हर वक्त, और इतनी एम्बैरेसिंग और घटिया बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके साथ साथ जो आपके घर के लोग हैं, आपके पिताजी या आपके भाई या आपकी बड़ी बहन या आपकी माँ, वो उन सबको जलील किया जाता है। ये यूपी की असलियत है और कई और प्रदेशों की भी है। मेरा कहना बस छोटा सा है कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। हम लोग हर वक्त एक पार्टी की नुमाइंदगी ना करें, हम लोग इंसान भी हैं, हम लोग महिलाएं भी हैं, हम लोग माएँ भी हैं, पिता भी हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं, और हम ऐसे सिटीजन भी हैं, हम ऐसे सिटीजन भी हैं जो एक बेहतर भारत, महिलाओं के लिए ज्यादा महफूज भारत चाहते हैं। उस तहत के जरिए इस मुहिम के थ्रू मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही काबिल तारीफ है, सराहनीय है और इसको पहले किया जाना चाहिए था। लेकिन शाजिया, काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यंगस्टर्स अगर साथ में जी मैं कुछ बोलूं डॉक्टर भदौरिया बात से आगे बढ़ते आता हूं आपके पास। डॉक्टर भदौरिया आ रहा हूं आपके पास में। शाजिया मैं ये कह रहा था कि आपकी बात से काबिल तारीफ है, आपकी बात से किसी को कोई एतराज नहीं है। संकट इस बात का है कि एक बहुत बड़ी आबादी आपके साथ रहती है जो चाहती है, या वो संस्कृति के ठेकेदार है, राष्ट्रवाद की ठेकेदार है, उस ठेकेदारी के नाम पर वो कुछ ऐसा कर गुजरती है जो न नैतिक रूप से ठीक है, न कानूनी रूप से ठीक है, न बतौर नागरिक समाज में रहने का जो मेरा जाति तौर पर अधिकार है उस अधिकार के लिए ठीक है। तो यह जो खतरा है ना कि मेरा स्पेस है, जो आजादी का स्पेस है, उस स्पेस में आप दखल ना करें। आप सही बात है, खतरा है जी, ठीक है। ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं शायद, सरकार की नजर ऐसे लोगों पर भी होनी चाहिए। ये सिर्फ ये कह देने से कि अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, तो वो गलत है, उनके खिलाफ एक एग्जाम्पल बल्कि मैं देता हूं, शाजिया मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, झांसी का एग्जाम्पल है। वहां की एक सीओ है, सौम्या पांडे उनका नाम है। सौम्या पांडे ने मॉरल पुलिसिंग ऑपरेशन रोमियो के नाम पर जमकर की है, और उसके बाद डीआईजी साहब ने उन्हें फटकार भी लगाई है कि आप अपनी कार्यशैली दुरुस्त कीजिए। पता है आपको ये? बिल्कुल। तो ऐसे चलेगी यार, पता है, मैं आप खुद ही बता रहे हैं, इससे पता होने की क्या बात है। ऐसे अगर कुछ अफसर करेंगे तो उनको फटकार मिलेगी। अब आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। आपको याद है करीब 10 साल पहले मेरठ का क्या किया था, जब एक औरत बाकायदा मार रही थी उन जोड़ों को, एक वुमेन कांस्टेबल, और भगा रही थी। बहुत प्रचलित हुआ था वो पूरा वीडियो उस टाइम। तो कभी कभी प्रशासन में कुछ लोग करते हैं ऐसा जो गलत है, और जैसे कि आपने कहा डीआईजी ने फटकार लगाई, ऐसी और भी फटकारों की जरूरत होगी। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया के पास चलता हूं चीज हो रही है। जी, ठीक। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 1% उसमें गलतियां हैं तो उनको रोकने की जरूरत है। ठीक है, बंद कर दी। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया के पास जाता हूं मैं, और उसके बाद मैं रंजना कुमारी जी के पास भी जाऊंगा। रंजना कुमारी के पास भी हम जाएंगे, उससे पहले डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया के पास जाता हूं। डॉक्टर भदौरिया, शाजिया का ये कहना है, बीजेपी वालों का ये कहना है कि अगर एक बेहतर चीज हो रही है तो आप लोग उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो शाजिया जी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो सरकार थी, मैंने 1090 वुमेन के लिए, वुमेन पावरमेंट के लिए स्टार्ट की थी, और उस पर लोग अपनी शिकायत करते थे, उस पर एक्शन होता था। तो शाजिया जी को उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी से आती हैं, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी में सबसे पहले 1090 हमने बनाया, उसकी नकल करते हुए आपने थोड़ा उसको भद्दे तरीके से रोमियो नाम दे दिया। बनाया जरूर 1090 की जगह आपने 1090 की जगह आपने रोमियो नाम, लेकिन उसके बाद बरेली का केस सामने आया, जहां शोधों के डर से लड़कियां पढ़ने नहीं जाती। बात करने देंगे, सहारनपुर का केस सामने आया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने तो देंगे आप। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात तो बोलूं।
तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से रोमियो वाला जो इंसिडेंट देंगे मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात तो बोलूं। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से रोमियो वाला जो इंसिडेंट आज ही हमारे यहाँ पे हुआ लामार्टियन कॉलेज में, 2 लड़के लड़कियां अपने ही सहमति से दोनों जा रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और लड़की कह रही है कि मेरा फ्रेंड है और इसे हम दोनों साथ ही जा रहे हैं घूमने के लिए। जबरदस्ती उसने लड़की को भी गाड़ी पे बैठाया, लड़कों को भी गाड़ी बैठा के लेके चली गई पुलिस थाने। आप बताइए कि ये बिल्कुल सही कदम है। मैं चाहता हूं कि इस तरह का होना चाहिए, रोमियो वर्ड नहीं होना चाहिए। लफंगों को कैसे पकड़ना है इसके लिए पुलिस की इसको पुलिस को ध्यान रखना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप उसकी आड़ में जानते हो, आप पुलिस का नेचर आप अच्छी तरह जानते हो, पुलिस के ऑफिसर्स तो समझ में आते हैं, जो सिपाही होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है उस समय। अगर उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करके आप सुना दो तो साजिया जी को भी शर्म आ जाएगी कि आप हमारी बात तो कर रही है, पुलिस ने क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। हाल ही में 5 साल राज तो किया है, पुलिस क्या सिपाही का बिहेवियर दुरुस्त करा दिया होता है। इतना तभी तो मोदी जी को कहना पड़ा कि जितने थाने थे वो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय बन गए। अरे तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप बहस में आप बोलोगे फिर मैं कुछ जवाब दें। यहाँ शांतिपूर्ण बहस हो रही है तो बात तो करने देंगे। तो 1090 की जगह बिल्कुल सही आपने जो आपने स्टार्ट किया, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, बट मैं चाहता हूं कि इसका इंप्लीमेंट थोड़े तरीके से होना चाहिए था। 1090 को ही आप थोड़ा और आप उसी को थोड़ा डेवलप कर लेते। आपको लगता है 1090 फोन के थ्रू, भाई फोन के थ्रू शिकायत होती थी, रोज सुनवाई होती थी, आप उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते। भाई हमने बनाया है तो इसके मतलब नहीं है कि वो मेरी है, भाई सरकार आपकी है तो 1090 अब आपका है, आप उसको थोड़ा और अच्छी तरह से बना लीजिए। बजाय इसके कि आप लड़के लड़कियों को पकड़ते हैं, मैरेज करते घूम रहे हैं, पब्लिक के सामने उनको उठा पटक करा रहे हैं, उनको उठा बैठ करा रहे हैं। ये थोड़ी सी हमारी जो संविधान में आप जानते हो कि हमें थोड़ा सी प्राइवेसी भी चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हो उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन जो हो रहा है, जितनी तेजी से पुलिस को चूंकि 50 रोमियो पकड़ के शाम तक दिखाने हैं, उन्हें बावई लूटनी है, तो वो जेन्युइन लोगों को पकड़ ले रहे हैं, जेन्युइन लोगों को पकड़ के दिखा रहे हैं, देखो मैंने 50 पकड़ लिए। तो ये 50 पकड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। 1090 को आप अप्रिशिएट कीजिए, उसी को थोड़ा सा और आप उसको उस पर बैठ के उसको कैसे और अच्छा कर सकते उसको कर लीजिए और आपको ज्यादा सहूलियत होगी। 1090 में कभी ऐसी शिकायत नहीं है किसी दारापुरी जी के पास भी जाना है, जाके जबरदस्ती की हो। ठीक है, ऐसा दारापुरी जी, आपने पूरी डिबेट में अलग अलग पार्टियों को आपने सुन लिया है, तटस्थ पत्रकार को भी आपने सुन लिया। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप जो है ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन गुंडा दमन दल, ऑपरेशन मजनू पिंजड़ा वाला जो था 86-87 वाला, वो सभी कुछ आपने देखा है, अपनी नजरों के सामने देखा हुआ है। हमें ये समझाइए थोड़ा सा कि जब रोमियो को आइडेंटिफाई करने की तरफ जाएंगे, रोमियो कौन होगा, शोहदे कौन होंगे, मनचले कौन होंगे, इसे डिफाइन कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा, इसकी पहचान कैसे होगी, क्या वाकई में इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी है? देखिए ऐसा है, एक तो जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, ये इस स्क्वाड का नाम जो है वो ही गलत है। अब रोमियो को एक गलत रूप में पेश किया जा रहा है। रोमियो वास्तव में एक सच्चा प्रेमी था, तो यहां पर जो स्क्वाड का नाम रखा है वही मुझे तो गलत लग रहा है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि इतना सही है कि हमारे समाज में इस प्रकार की गलत हरकतें होती हैं, उन हरकतों को रोकने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अलग अलग सरकारें करती भी रही हैं, परंतु उसमें यह भी देखा गया है कि जब आप पुलिस को एक खुली छूट दे देंगे तो वो पुलिस वाले जो है वो अति उत्साही होकर या कुछ दूसरी भावनाओं से प्रेरित होकर इसका दुरुपयोग भी करते हैं। उसमें बहुत से निर्दोष जो लड़के हैं वो भी उसका शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें इस बात को भी दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा समाज बराबर बदल रहा है। अब हमारे लड़के लड़कियां जो है वो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, एक दफ्तरों में नौकरी कर रहे हैं और तमाम समाज में खुले तौर पर वो बिछर रहे हैं। तो क्या उनके बीच में कोई आपस में दोस्ती हो जाना, जब मित्रता हो जाना, ये क्या कोई अपराध है? तो इसलिए दूसरा मैं ये समझता हूं कि ये जो नई सरकार है ये अचानक इस रोमियो वाले मामले को लेकर इतना उत्साह क्यों दिखा रही है? दासपुरी साहब हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को देखा जाना चाहिए। तो ये जो है हम समझ के दासपुरी जी बोल रहे हैं, लेकिन ये कौन कह रहा है कि अपराध है लड़के लड़कियों का मिलना? मैं ये पूछ रही हूँ भाई इसमें जो है आपके, मैं तो देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं, मैं पर्सनली जानता हूं जहां इसका दुरुपयोग हो रहा है। हमें ठंडे दिमाग से रहना चाहिए और व्यवहारिक रहना चाहिए।
किसी भी कानून का दुरुपयोग जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए, जो कि इस मामले में मुझे संभावना लगती है। ठीक है, सही बात। राणा जी, चूंकि इसी डिबेट में एक एंगल शुरुआती तौर पर शहजाद ने दिया था, जिसको हम आगे भी बढ़ाना चाहेंगे, वो जो लव जिहाद वाला एंगल था। ऐसा क्यों भी कर लूं, मैंने ऐसा राणा जी के सामने पेश किया है। हाँ। सुनील भराला राष्ट्रीय कन्वीनर है भारतीय जनता क्या पार्टी वाकई आपको के, ऐसा तो लगता है सत्यापित न्यूज है और कि राणा जी लव खुद भी जिहाद लिखा है। नाम की मंजिल के लिए एंटी रोमियो ऑपरेशन नाम की सड़क से होकर के गुजरने का कोई प्लान बना होगा? अगर ये है तो ये वाकई बहुत ही गलत मानसिकता की पैदाइश है ये पूरा ऑपरेशन। अगर इस लिहाज से है तो अगर पार्टी का कोई भी प्रवक्ता ऐसा बोलता है या कोई भी जिम्मेदार आदमी ऐसा बोलता है तो ये गलत है। आप ऑपरेशन लव जिहाद को रोकने के लिए ऑपरेशन रोमियो स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका इंटेंट गलत है, फिर आप जो मकसद पूरा करना चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। शाजिया, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर पार्टी के दबाव में या पार्टी की कुछ खास तरह की नीतियों के असर में सरकार काम करेगी तो फिर संकट खड़ा होगा। कोशिश करें राणा जी इसको नया रंग देने की, कुछ होगा नहीं आपसे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं राणा जी कि इतनी बड़ी चीज हो रही है। ये राणा जी कोशिश नहीं कर रहे हैं, शहजाद का कहना है। शायद ये शहजाद का सवाल है और उन्होंने पार्टी बीजेपी के एक नेता के हवाले से अपनी बात रखी है, इसलिए मैंने आपकी तरफ ये बात बढ़ाई है। शहजाद जी तो बोलेंगे ना, वो तो बेचारे महाराज कांग्रेस के कुछ है, कोशिश करते रहते हैं। आप मेरे ऊपर जितने व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहती है शाजिया जी, आप लगाइए। मैं आपको एक फैक्ट स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड बयान बता रहा हूँ शाजिया। आप मेरी इंसल्ट कर सकती है, आप अधिकार है आपको। भाई साहब आप मेरे सवाल सुन लीजिए शाजिया, इतना इंटॉलरेंट मत हो। लगा रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है राशिद, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आरोप लगाए। पहले तो ठीक है, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक गिलास ठंडा पानी पी लें हम लोग। राशिद जी, मैं एक ही बात अपनी बात कांग्रेसी मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सभी बहुत माननी है आप सभी, और एक गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा शहजाद, आपके पास ही आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या एंटी रोमियो दल उन पुलिस वालों की मानसिकता बदल पाएगा जो एक दूसरे के साथ जो घूमते लड़का लड़की होते हैं, उनकी दोस्ती पर भी सवाल तलाशने की कोशिश करने लगता है। इस सवाल के साथ ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कानून का तकाजा है कि 99 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर पिसना नहीं चाहिए, और इसी पर बातचीत हो रही है कि कहीं एंटी रोमियो ऑपरेशन के नाम पर बेकसूर भी तो नहीं पीटे जा रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं चूंकि शहजाद पूनावाला को उनकी बात के साथ में छोड़ करके गया था, शहजाद मेरा सवाल यह है कि एक बेहतर, एक सकारात्मक अभियान को आप सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे पैनल में एक बहुत मंझे हुए पत्रकार बैठे हैं, उनकी आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बीजेपी के बड़े नेता का ये बयान ऑन रिकॉर्ड एक राइवल चैनल को आपके दिया गया है, ये सत्यापित मैंने किया है। यहाँ पे हम सिर्फ इतना पूछ रहे, अगर ये भाजपा की मानसिकता नहीं है तो इस नेता के खिलाफ कार्रवाई ले ले, या तो और दूसरी बात है सर कि या तो ये बहुत सफल प्रयोग है एंटी रोमियो स्क्वाड, तो मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ने क्यों नहीं लागू किया गया, और अगर वहां लागू किया गया है तो वो अब बड़ा असफल साबित हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश नंबर 1 है रेप में पिछले 2-3 सालों से, 5 सालों से। तो जो असफल है उसको क्यों लागू किया जा रहा है, या इतना ही सफल है तो सिर्फ यूपी में क्यों किया जा रहा है? ये दोनों सवाल अगर मैं पूछूं तो मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, सवाल का जवाब होना चाहिए। राणा जी, लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में एक सरकार को लेकर के बुनियादी शर्त क्या होनी चाहिए? उसकी हनक या फिर उसका डर? लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में एक सरकार को लेकर के बुनियादी शर्त क्या होनी चाहिए? उसकी हनक या फिर उसका डर? मुझे लगता है कि शाजिया जवाब देना चाहती हैं। शाजिया आप कुछ कह लें, क्योंकि शहजाद का सवाल शाजिया की तरफ था। पहले शाजिया अपनी बात रख लें, फिर मैं बोलूं। जी 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 शुक्रिया राणा जी। जी, शहजाद जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं जरूर दूंगी, क्योंकि ये वाकई में ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की जरूरत है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने प्रॉमिस भी किया था, आपको याद होगा, मैनिफेस्टो में भी कहा था कि महिला सुरक्षा जो है सबसे जरूरी है। और मुझे लगता है कि अन्य सरकारें भी, सिर्फ भाजपा की ही नहीं बल्कि कांग्रेस की और सरकारें भी इसे अपनाएं, अगर इससे वाकई में गुंडागर्दी कम हो। और अगर कुछ ऐसे वाकये आ रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, जैसे कि आपने खुद बताया कि डीआईजी साहब ने इसे रोकने की कोशिश की। रही बात भाजपा के कुछ लोगों की ये सोच है और ये एक रंग देना, उसको सांप्रदायिक रंग देना, तो कितनी बातें कही जा रही हैं। हम क्यों ना सिर्फ अमित शाह जी की जो बात है इस पर है, या फिर डीआईजी साहब ने जो कहा है उनकी बात हो, या फिर खुद योगी आदित्यनाथ जी ने, या पार्टी के कार्रवाई कर लो मैम, श्रेष्ठ अधिकारी कार्रवाई कर लो मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं, अमित शाह की बात मानते हैं।
आप अमित शाह की बात को लागू करके सुनील भराला पे कार्रवाई के आदेश दे दीजिए प्लीज। सब मैं समझ, अब मेरी बात खत्म करने दीजिए भाई साहब। जी भाई साहब पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब मैं समझा दूं आपको। मैं ये कह रही हूँ कि जिसने भी कुछ कहा है वो कोई भी ऑफिशियल बीजेपी का कोई सीनियर लीडर नहीं है। और अगर ये प्रॉमिस किया गया महिला सुरक्षा के लिए, आप खुश क्यों नहीं है? आप क्यों अपने को सिर्फ एक कांग्रेस नेता की तरह देखते हैं? एक आम आप कह रही है सुनील भराला आपके नेता नहीं है, पिता या एक अच्छे सिटीजन की तरह नहीं देख सकते? एक बार आप राजनीति क्यों भूल जाते हैं? आप क्यों नहीं अगर आपने किया होता तो तारीफ करते इस बात की। आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया होता? मैं उसकी तारीफ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? महिला सुरक्षा को लेकर मुझे लगता नहीं है कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश में ये होगी आदित्यनाथ जी ने शुरुआत की है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे महिला नहीं क्या हो सकता है, है? वो भी तो रेप हो रही है, 11 रेप हो रहे हैं। आप जो कह रहे ठीक है, मैं दूसरे राज्यों पर नहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा ज्यादा है, महाराष्ट्र का आंकड़ा ज्यादा है, राजस्थान का आंकड़ा ज्यादा है। अच्छी कोशिश कही है देश के किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ सलूकी होती है, सवाल व्यवस्था पर उठता है और ये गलत है। डॉक्टर भदौरिया आ रहा हूँ, डॉक्टर भदौरिया आ रहा हूँ आपके पास। कर्नाटक में भी होना चाहिए, बैंगलोर में हमने देखा क्या हुआ, हर जगह शाजिया, मैं सिर्फ 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, उसके बाद भदौरिया साहब आपके पास आऊंगा। आपने बताया हमने, और सवाल ये है कि लंपटों को खत्म करने के नाम पर हम लंपटों का एक सरकारी और गैर सरकारी गिरोह तो नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये खतरा है। यहां सरकार का इकबाल मजबूत रहे जरूरी है, प्रशासन पर लोगों का एतबार मजबूत रहे ये जरूरी है। अगर दोनों मजबूत है तो मुझे लगता है कि एक रास्ता होता है जिसको हम सिस्टम कहते हैं। 1090 कोई भी लड़की, अभी दिक्कत क्या है, एक महिला या लड़की शिकायत करती है, पुलिस वाला सुनता नहीं है, लंबे समय तक शिकायत करती है तो बुलाता है, बुला के 10 बार सवाल करता है, उसकी कंप्लेंट दिखता नहीं है, लिखने के बाद वो चक्कर काटता रहता है या कटवाता रहता है। यह जो हीरा हवाली है, यह जो मानसिकता है, इसको पहले खत्म करना जरूरी है। हमने कंप्लेंट की, एक लड़की ने, एक महिला ने कंप्लेंट की कि उसकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा सा मामला है, ये गैंग बना करके भेजना और भेज करके और फिर शाम को लौट करने के बाद अपनी लिस्ट दिखाना कि हमने इतना काम किया है, ये रोज नाम की जरूरत है नहीं। सिस्टम, इसका तो सिस्टम अगर कमजोर है, आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है, रोज नाम। इसीलिए पुलिस को क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि बहुत सीरियसली लिया जाएगा। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी बहुत सीरियसली ली जाएगी। पुलिस को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं, पुलिस भी गंभीरता से जी कोई मैन्युअल है पुलिस का? डॉक्टर भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं। उनके मन में भी डर, डॉक्टर भदौरिया, यूपी पुलिस दावा कर रही है कि 3 दिन में जो है 1000 से ज्यादा रोगियों को डॉक्टर भदौरिया इससे बहुत खुश है। अरे ठीक है, डॉक्टर भदौरिया आपके चैनल में मिलकर चारों की चारों मिलकर एक खुशी जताने की कोशिश करें, किसी को डॉक्टर भदौरिया रंग दे, लेकिन महिला जो है किसी को बोलने तो दीजिए। ठीक है, डॉक्टर भदौरिया ये बताइए, अच्छा, यूपी पुलिस दावा कर रही है कि 800 से लेकर के 1000 के आसपास रोमियो पकड़ लिए हैं। सवाल यह है कि ये रोमियो अब तक क्या पुलिस की गिरफ्त से दूर थे? और अगर पुलिस की गिरफ्त से दूर थे अब तक, तो सवाल तो आपके शासन और प्रशासन पर सबसे पहले उठता है, क्योंकि इसके पहले आपकी सरकार थी। तो मैं उसी का जवाब आपको दे रहा हूं। अगर 800 लोगों को बुला के मीडिया के सामने कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 50 होंगे जो इधर उधर लफंडर जिनको बोलते घूमते होंगे। 750 निर्दोष पकड़ के ले गए। मैं आपको 50 भी कम नहीं होते सर। पुलिस तो इस तरह से पकड़ 50 शोधे कम नहीं होते। पुलिस तो इस तरह से पकड़ धकड़, अरे सुन तो, मैं बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं पुलिस तो पकड़ धकड़ कर रही है, साथ में वो हिंदू वाहिनी सेना के भी लड़के वहां घूम रहे हैं, वो रोमियो को पकड़ रहे हैं जिनको खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। भाई आप पुलिस कर रही कार्रवाई तो समझ में आता है एक बार कि पुलिस चलो उनसे पूछेगी, फिर जो दूसरे संस्था के लोग हैं उस पर भी मौज लेने के लिए पहुंच गए, उनसे उठा बैठ करवा रहे हैं कि भाई तुम रोमियो। डॉक्टर भदौरिया, एक मिनट, कम से कम उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई है जो चाहती है कि महिलाओं की इज्जत रहे, उनके साथ कोई भी आदमी अश्लील बर्ताव करता है तो उसके साथ नहीं, उसके साथ सख्ती बरती जाए। देखिए मैं सरकार मैं इसके आप मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट बहुत बोल रहे हैं, नहीं देंगे तो आप बोल लीजिए, फिर आप ही बोल लीजिए सारी बात। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, तो फिर आप एक वाजिब सवाल है, चूंकि आपने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, बहुत सारी फिलॉसफी आपने रखी है। एक ऐसी पार्टी आपकी है जिसका मुखिया खड़ा होकर कहता है कि मुझे पता नहीं कि एक महिला के साथ 4 लोग कैसे बलात्कार कर सकते हैं। आपका मुखिया कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी क्यों दी जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है। जब पार्टी का मुखिया ऐसा कहता है तो प्रशासन में काम करने वाले लोगों की तमीज कितनी खराब होती होगी, आप इसका अंदाजा लगाइए। कम से कम मौजूदा व्यवस्था में जवाब दे रहा हूं राणा जी। जी बोलिए ना। आपका क्वेश्चन आ गया, जवाब दे रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं कि 1090 किसने बनाया? प्रजापति जैसे रेपिस्ट घूम रहे हैं आपके कैबिनेट में। निहाल चंद,
अरे मैं कह रहा हूँ 1090। देखिए साजा जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, फिर मैं अभी मध्य प्रदेश चला जाऊंगा, फिर गुजरात, उसमें उधर नहीं जाना चाहता। सारा मामला सामने आ गया है, कांग्रेस द्वारा बनाई हुई समिति नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही, मैं आपसे कह रहा हूँ 1090। फिर तो ऐसे आप देखोगे तो बहुत से एक समिति, मैं कह रहा हूँ 1090 जो हमने शुरू किया उसको अप्रिशिएट न करने की बजाय आपने सरकार को भटकाने के लिए एक नया रोमियो वर्ड दे दिया। अरे रोमियो क्या रोमियो वर्ड अच्छा लगता है, शब्द अच्छा लगता है? 1090 पे आप काम कर लेते, उसी को थोड़ा सा आप उसमें अपनी कमेटी बैठा के और उसको और अच्छा करना चाहते थे कर लेते। लेकिन आपने जो किया है वो अगर आप फील्ड पे आप देखें, अच्छा लग रहा है बात करने में कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रोमियो पकड़ रहे हैं। ये रोमियो नहीं है, इनमें से बेगुना बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो होती है वो 10th पास होती है, उनका बैकग्राउंड कैसा होता है आप जानते हो, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जरा आप जाके फील्ड पे देखिए, वो बिहेवियर अच्छा नहीं है। उसमें से कोई लड़की का सुसाइड कर लेगी तो जिस तरह की बेइज्जती कर रही है पुलिस वाले उनकी जिस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, वो 10th पास पुलिस वाले, आप जानते हैं सिपाही होता क्या है, और वो किस तरह की बेइज्जती कर रहे हैं उन लड़कियों की, उन लड़कों का। आप उसमें सुसाइड शुरू हो जाएगा तो फिर क्या जवाब देंगे उसका? मैं चाहता हूं कि 1090 की तर्ज पे आप भी कीजिए। मैं खुद चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए स्क्वाड भी बनना चाहिए, पुलिस को भी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसमें एक रूल रेगुलेशन, उसकी एक कमेटी बननी चाहिए। ये नहीं कि एक एसपी ने ऑर्डर दे दिया, रोमियो स्क्वाड बन गया, जाओ खुली छूट है, आप जाओ कॉलेज के सामने जो लड़के घूम रहे हैं उनको पकड़ लो, जो लड़कियां घूम रहे हैं उनको पकड़ लो। यही ऑर्डर है, ऑर्डर मंगा के देख लीजिए, ये वर्बली यही ऑर्डर है, प्लानिंग का ऑर्डर नहीं है कि आपको लड़कों से पूछना है क्या बात करनी है। मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर तरीके से ऑर्डर हो, एक प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बात हो, लड़कियों के बारे में पूछा जाए, उनको पूछा जाए आप लोग व्यवहारिक रूप से घूम रहे हैं या जबरदस्ती किसी ने आपको पकड़ा है तो उन्हें पकड़ लिया जाए। लेकिन आप दारापुरी साहब से पकड़ के उनको तुरंत जेल। भदौरिया, आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। दारापुरी साहब, कानून की जो किताब है उसमें रोमियो की पहचान के लिए क्या शर्तें हैं? कैसे मैं खड़ा हूं, कोई आदमी खड़ा है कहीं, तो आपने कहा कि आप रोमियो हो, आप मजनू हो, ठीक है, इस नाम से मुझे एतराज है, रोमियो मजनू नहीं होना चाहिए, लफंगा लंपट, किस आधार पर आप उठाएंगे उसको, किस आधार पर पहचानेंगे? कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो ये कहता है कि वो उसका जो एक्शन है उस एक्शन से उसको पहचाना जाना चाहिए। परंतु जैसा इस समय एक ओवाल दिखाई दे रहा है या इतना एक ओवर प्लेइंग जो हो रही है, उसमें तो यही लग रहा है। आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एक लड़का अपनी बहन को परीक्षा में छोड़कर आया और बाहर पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि आप तो लड़कियों के कॉलेज से वहां पर निकल रहे हो। उसको बेचारे की एक नहीं सुनी, उसके खिलाफ केस दर्ज किया और उसको जेल में भेज दिया और उसका बेचारे का कैरियर तबाह हो गया। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, ये जो ईव टीजिंग है उसको रोका जाना चाहिए। वैसे पुलिस हमेशा ऐसा करती है, पुलिस अपने लेवल पे ये कार्रवाई करती रहती है, इधर थोड़ी उसकी प्रायोरिटी बढ़ी है, परंतु इसका इतना ओवर प्ले मत करिए कि उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाए और निर्दोष उसमें फंसने शुरू हो जाए। ये एक सामान्य तौर पर किया जाना चाहिए, ना कि इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे राणा जी ने बोला कि 800 एक दिन में पकड़ लिए, 800 पकड़ना वो अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है, उसमें ये जानने की कोशिश की कि 800 में कौन लोग हैं जिनको उन्होंने पकड़ा है। शाजिया, ऐसा इंप्रेशन क्यों मिल रहा है कि वैलेंटाइंस डे के मौके पर जिस तरह से भारतीय संस्कृति के नाम पर कुछ सो कॉल्ड लोग आते हैं, संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं और उसके बाद मॉरल पुलिसिंग करते हैं, और इस तरह का इंप्रेशन क्यों मिल रहा है? कोई कह रहा है हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, कोई ये कह रहा है कि लव जिहाद उनका। हम इंटेंट पर, नियत पर किसी भी तरह सवाल नहीं उठा रहे हैं। लोग तो बहुत जी, क्योंकि यही इंप्रेशन, क्योंकि इस तरह की राजनीति ही होती रही हमारे देश में, यही रही है। इसी की वजह से आप देख रहे हैं कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बावजूद लोगों ने उनको आईना उनको दिखा दिया है, क्योंकि इसी तरह के झूठ, इसी तरह के सांप्रदायिकता के साथ खेलना रहा है और मीडिया के लोग भी करते रहे हैं। जो बात है भी नहीं उसमें उसको कुछ अलग से वो रंग के मायने देने की कोशिश करते हैं। गुंडागर्दी यूपी में नहीं रही है, इतनी ज्यादा रही है। मैं एक महिला हूं जो यूपी से हूं, नहीं मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, अपनी बात रख लीजिए आप। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपने मुझसे सवाल पूछा है, आप क्यों नहीं? आपके चैनल में अभी आप देख रहे हैं, मैं एंकर को कुछ नहीं कह रही हूँ, 4 लोग हैं, अच्छा बाकी 4 लोग सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जो है निर्दोष पकड़े जा रहे हैं। तो आपको अगर ये इंप्रेशन है, जरूरी थोड़ी ना पूरे यूपी को और पूरी मीडिया को ये इंप्रेशन है। हो सकता है आप बायस्ड हो इसलिए आपको इंप्रेशन हो, आपको पूरा हक है बायस्ड होने का, आपको पूरा हक है इसमें सिर्फ सांप्रदायिकता देखने का, और मुझे पूरा हक है सारे
तथ्य पेश करने का। शाजिया- अगर निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है वो गलत है। डीआईजी की भी आपने खबर दिखाई कि उन्होंने फटकारा। अरे खत्म करने 30 सेकंड लगेंगे ना, अपनी बात खत्म कर लो, मुझे जाना भी एक और शो में। तो अगर निर्दोषों को किया जा रहा है वो गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उसको दुर्गा वाहिनी, वैलेंटाइंस डे सबसे जोड़ लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? शाजिया, राणा यशवंत बोल रहा हूं, मैं बोलूं क्या? अगर आप परमिशन दे तो मैं बोलूं। यादव के हर बस्ते बयान से कहते हैं तो क्या अच्छा रहेगा क्या? ऑपरेशन राणा शुरू ना हो जाए। नहीं, मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं ऑपरेशन बोलूंगी। जर्नलिस्ट हो जाए। मैं 1.5 मिनट लूंगा, क्योंकि आपने मीडिया पर सवाल उठाया है, इंटेंट पर सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि मीडिया कभी भी इस लिहाज से काम करता ही नहीं है कि आपको, सब लोग नहीं, किसी लिहाज से काम करता ही नहीं है कि वो किसी खास तरह के मकसद से किसी स्टोरी को, किसी बहस को लेकर के जाए। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, लड़कियों को वाकई अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में जिन लड़कियों ने अश्लीलता झेली है, जिन्होंने बदसलूकियां झेली हैं, उनको ये अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में जो लफंगे लंपट किस्म के लोग गली नुक्कड़ चौराहों पर घूमते रहते थे, वो दुबके रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग जिनका कोई इसमें दोष नहीं है, जो साधारण नागरिक हैं, जब आप अपनी व्यवस्था को खुला छोड़ देती हैं कि जाइए आप देखिए और उठाइए, उनको मारिए, ठोकिए, रोज नामचा बनाइए, तो फिर क्या होता है ना, खतरा बढ़ जाता है उन लोगों के लिए जो अच्छे लोग हैं, जिनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और वो पकड़े जाते हैं। सिर्फ आपकी सिस्टम कहा गया है? राणा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने सुना ये? राणा जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप बताइए, आपने सुना है कि किसी प्रशासन ने कहा है कि मारिए ठोकिए? आपने सुना है? मुझे दिखा दिए कोई भी बयान डीआईजी की तरफ से जो उन्होंने ये ऑर्डर दिया हो कांस्टेबल का। ऐसे मामले हैं कि इसमें आप पीट रहे, कह रहे कि योगी आ गया, आप तुम्हारे खैर नहीं, सच ना हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोग अपना काम कर रहे हैं, आप उनको घेरे में ले सकती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी जवाबदेही तय कर सकती हैं, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ काम भी कर सकती हैं। लेकिन जब गैर पुलिस के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, और वो कुछ लोगों को घेर कर मारने पीटने लगते हैं, कहते हैं कि योगी आ गया है, अब तुम्हारी खैर नहीं है, गैर पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस कर रही है। हाँ, मेरा इशारा इधर है, बहस कुल मिलाकर के बहस इसी पर है, कहानियां बना रहे हैं, बेहतर करने के चक्कर में बेहतर लोगों को आप खराब ना कर दें। शहजाद ताज्जुब। राशिद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब एक सवाल ये है कि पुलिस जब भी कोई भी चीज पे कार्रवाई करती है, पुलिस एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसको एक गाइडलाइन देना कि ये करना है, ये नहीं करना जरूरी होता है, वरना पुलिस हाथ के बाहर जा सकती है, क्योंकि इनके पास वर्दी होती है, ताकत होती है। हमारे महाराष्ट्र में देखिए, कहीं पे भी देखिए, मैन्युअल होते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, बड़े आदर पूर्वक, किसी के खिलाफ ना होते हुए, और महिलाओं के खिलाफ नहीं है। अगर हम पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन रोमियो की कोई मैनुअल या गाइडलाइन लिखित में दी गई पुलिस वालों को ये सूचना देते हुए कि इस तरीके से इन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपके रोमियो है, मैं भी शब्द को नहीं मानता हूं, पर ये आपके रोमियो हो सकते हैं, इन लोगों को परेशान ना किया जाए, कंसेंटिंग अडल्ट को परेशान ना किया जाए, ये गाइडलाइन अगर ना हो तो जैसे भदौरिया साहब ने बताया, अच्छे लोगों को परेशान किया जा सकता है। और आपको ये याद रखना होगा कि व्यक्तिगत आजादी, अगर संवैधानिक आजादी है, कोई अगर लगी ना, दूसरी बात, शहजाद, अगर पुलिस गाइडलाइन के हिसाब से चलने लगी ना, तो एक सर, तो आप तो मेरी बात को और, आप तो मेरी बात को और बल दे रहे हैं कि आप तो मेरी बात को और बल दे रहे हैं। आप भी जानते हैं, आपने भी शासन किया है यूपी में, और यूपी की पुलिस ऐसा नहीं होता कि शीशे के क्यूबिकल में बिठा करके और पानी दे करके, सैंडविच दे करके, ऑमलेट खिला करके, कोल्ड ड्रिंक पिला करके, मेरी बात सुनिए, अपनी कार्रवाई नहीं करती। मेरी बात सुनिए, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस बुरी है, ना महाराष्ट्र की पुलिस बहुत ज्यादा बेहतर है, दोनों वर्दी वाले लोग हैं। सिस्टम जहां पे अच्छा कर सकते हैं, वहां पे जिम्मेदारी है कि और सिस्टम को बेहतर करें। कुछ प्रयास पीछे किए गए थे, और प्रयास किए जाए, गाइडलाइन बनाते तो और बेहतर कर तो रहे ना प्रयास। दूसरी बात, मेरी एक और बात, 100 घंटे में 10 सेकंड 100 घंटे में राशिद जी 10 सेकंड और जो बात का जिक्र अभी राणा जी ने किया और अनुराग जी ने किया, आज 6:30 बजे ये इंडियन एक्सप्रेस को नहीं मान रहे, कुछ लोग कह रहे ये पत्रकार झूठे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार झूठे हैं, ये चल रहा है, कई चैनलों पे चल रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी के लोग मेरठ में कॉलेजेस के बाहर खड़े होकर कह रहे कि कानून वानून कुछ नहीं, हम कह रहे ये संस्कृति के खिलाफ है, अब जाओ बाहर, और ये लड़का लड़की साथ भदौरिया, तो ये सवाल जायज है, ये सवाल पूछना जरूरी है कि इनमें शिकंजा कब होगा। एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि सरकार हमेशा इकबाल के जरिए चला करती है। मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार में ये हनक, ये ठसक या अपराधियों के दिल में भय पैदा क्यों नहीं कर पाई? देखिए, ये आपका मानना ऐसा है, मेरा नहीं, पहले आपको बताया, यूपी की जनता का मानना है, तभी आप खारिज हुए हैं, मेरा मानना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वो तो होता रहता है।
देखिए, आप भी जानते हैं कि क्या सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, इस पे मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि हमने 1090 हमने शुरू किया है। इसके बारे में रिकॉर्ड शुरू से लेकर के पिछले 40 मिनट में 1090 पर ही है। जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हमने शुरू किया, 100 डायल हमने शुरू किया, इसका अप्रिशिएशन, इसको अप्रिशिएट नहीं किया। अरे भाई, मेरा भी 1090 अप्रिशिएट कर दो, मेरा भी 100 डायल अप्रिशिएट कर दो। हमने भी कोशिश की इस चीज को लाइन पे लाने की कि भाई कैसे महिलाएं सुरक्षित रहें और किस तरह से उनको और हमने बेहतर तरीके से कोशिश की कि जैसे किसी की आइडेंटिटी भी ना पता चल पाए और किसी को परेशानी भी ना हो। अगर 1090 के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि किसी की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती है अगर वो शिकायत करती है लड़की। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई देखो, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको 325 सीटें आपको जनता ने दिया है, मैं उसके मैंडेट को मानता हूं और हमें अपोजिशन बैठाया है। मैं चाहता हूं आप इससे भी ज्यादा बेहतर करेंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूं कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर करेंगे, मुझसे भी ज्यादा बेहतर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, मुझसे भी ज्यादा बेहतर उनको न्याय मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक गाइडलाइन, एक सिस्टम से बनाना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि आपने एक से थानेदार को बोल दिया, जाओ चले जाओ कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, वहां जो लड़का लड़की घूम रहे हैं उनको पकड़ लो। मुझे वर्बली डिबेट स्टाइल बंद कर देनी चाहिए। डिबेट को पर मैं खत्म करना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर भदौरिया, शाजिया आपका, शहजाद पूनावाला, डॉक्टर भदौरिया और एसआर दारापुरी जी और मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी मेरे साथ मौजूद है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुला करके एक बात अंत में जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए। बस इस बात को भी साथ ही साथ में इंश्योर किया जाए कि गेहूं के साथ घुन कतई नहीं पिसना चाहिए। और 1 मिनट ले लूं? हाँ प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो नई आई है ये अपना इकबाल दुरुस्त करना चाहती है, बाकी सरकारों से लहदा करना चाहती है। मुख्यमंत्री आते हैं, सचिवालय जाते हैं, गंदगी पाते हैं, वो कहते हैं कि इसको हटाओ। अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत संदेश जाता है। मुख्यमंत्री थाने में जाते हैं, पूछते हैं पुलिस वालों से कैसे काम करते हो तुम लोग, घर कैसे चलता है, दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या हैं। अच्छा लगता है, यह मैसेज नीचे तक पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन रोमियो है, यहाँ थोड़ा संकट है कि इसमें अच्छे लोग जो हैं वो उन लोगों का शिकार हो सकते हैं जिनको आपने लोगों को पकड़ने के लिए भेज रखा है, और इससे सरकार का जो इकबाल है या उसकी जो इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राणा जी की इसी बात के साथ में बड़ी बहस को यहीं पे खत्म करेंगे। वक्त ब्रेक का हो चला।